नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जिलों के सोशल मीडिया के पदाधिकारी शामिल हुए। एक दिवसीय वर्कशॉप में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही सोशल मीडिया के टूल को 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, इस पर दिन भर विचार मंथन भी हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए हैं। रूटीन वर्कशॉप है। इस तरह की वर्कशॉप हमारी समय समय पर होती रहती हैं। तो आज हमारे जो पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता आए हैं, उन कार्यकर्ताओं को हम लोग मीडिया और सोशल मीडिया की जो भूमिका है और उसका किस तरह से हम लोगों को बचना चाहिए, किन चीज़ों से, और किन चीज़ों को हमको फास्ट मूविंग में आगे बढ़ाना चाहिए, और किन विषयों को जो हमारी आइडियोलॉजी है उसको आगे ले जाना चाहिए, हमारे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को किस तरह से हमको प्रेजेंट करना चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, देश के अंदर काम कर रहे हैं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये सारे विषय के टिप्स जो है हम कार्यकर्ताओं को देंगे और वो जनता तक एक एक विषय को ले जाएंगे। ठीक। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आईएफएससी रैंक के अफसर पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया। बहुत ही संगीन मामला है, जिसे सरकार और शासन प्रशासन के दम पर दबा दिया गया। 25-26 जनवरी का ये मामला है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी आईएफएस रैंक के सुशांत पटनायक ने अपनी ही एक जूनियर को एक बार नहीं कई बार फिजिकली मॉलेस्ट करने का प्रयास किया, और उस महिला ने, जो कि उत्तरकाशी के भाजपा के विधायक रहे गोपाल सिंह रावत की सुपुत्री हैं, उन्होंने लिखित में शिकायत प्रदेश के डीजीपी से करी है कि मेरे साथ मेरे कार्यस्थल पर लगातार फिजिकल उत्पीड़न हो रहा है, दोहन हो रहा है। और सुशांत पटनायक पर यह पहला मामला नहीं है जब उन पर आरोप लगा हो। इससे पहले भी उनके ऊपर महिलाओं के द्वारा इस तरह के उत्पीड़न की कई बार आरोप लगाए जा चुके हैं। लेकिन क्योंकि पटनायक साहब मुख्यमंत्री के चहेते हैं और सारे मुख्यमंत्री के चहेते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अमीर बोर्ड है, यहाँ बहुत भरमार है पैसों की, क्योंकि सारे उद्योगों को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी चाहिए होती है। उसकी एवज में वो कोई भी कुछ भी देने को तैयार रहते हैं। इसलिए ये वन विभाग के अंतर्गत आने के बावजूद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, और जिसको शिकायत की गई वो मुख्यमंत्री के आंख का तारा, जिसके बारे में शिकायत की गई वो मुख्यमंत्री के आंख का तारा। तो आप सोच सकते हैं कि शिकायत का दबना लाजमी था। हमारा सवाल है, क्या अंकिता भंडारी की तरह गोपाल सिंह रावत की बेटी की चीख भी अनसुनी रह जाएगी? कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने रतन नरेंद्र सिंह नेगी के अपमान को लेकर भी चर्चा की, जिसमें गरिमा दसौनी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पद्मश्री सम्मान के लिए नरेंद्र सिंह नेगी का नाम राज्य सरकार से केंद्र को भेजा जाना था, जिसके लिए नरेंद्र सिंह नेगी से उनका बायोडाटा भी मांगा गया। लेकिन जैसे ही मूल निवास और भू कानून को लेकर नरेंद्र सिंह नेगी ने एक वीडियो जारी किया, वैसे ही पद्मश्री से उनका नाम काट दिया गया है। हमारे उत्तराखंड के गौरव, हमारे गणरत्न के नाम से मशहूर नरेंद्र सिंह नेगी के साथ जो सलूक इस धामी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है, उसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं। पहले पद्मश्री सम्मान के लिए उनका बायोडेटा उनसे मांगा जाता है, उसके बाद उत्तराखंड से 2 नाम, नरेंद्र सिंह नेगी जी के समेत 2 नाम जाते हैं। लेकिन जैसे ही नेगी जी का एक वीडियो वायरल होता है भू कानून और मूल निवास को लेकर,
देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा कुछ युवाओं को ज्वाइनिंग कराई गई है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नवीन रमोला ने कहा कि आगे भी हमारे युवा कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तराखंड सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वे युवा विरोधी हैं। युवाओं को जोड़ने से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। हमारी पार्टी को सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ना है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा यूथ कांग्रेस के जितने भी सीनियर हैं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने साथ जुड़ने का। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, विचार कर रहा था कि मैं किस विचारधारा की तरफ अपना समर्थन दूं। तो मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया, है ना, मतलब मैंने आज़ादी के बाद से अभी तक जो है काफ़ी सोच विचार किया, क्योंकि ये मेरी और हमारे लोगों के भविष्य की राजनीति है। जो हमारा कर्म है, जो हमने करना है आगे, वो तय करेगा, क्योंकि पहली सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। यूथ कांग्रेस की ज्वाइनिंग कांग्रेस में कराई गई है और साथ ही लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिलने वाला है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें देहरादून की हैं जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आपको बता दें कि यूथ ने कांग्रेस में ज्वाइनिंग की हुई है और जिससे लोकसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस जीतेगा, भारत नफरत हारेगी अभियान के तहत में सर्वधर्म प्रार्थना सभा और शहीद सम्मान मार्च का आयोजन किया गया। ये मार्च गांधी पार्क से घंटाघर और वापस गांधी पार्क तक शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में आपको बता दें कि देहरादून के 1 दर्जन से भी ज्यादा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस, सपा और वामपंथी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तत्वाधान में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। सारे जनपदों में हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। जिला अध्यक्षों को हमने इसके लिए निर्देशित किया था
और जगह जगह हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत सी जगह जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों पर जाकर हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और महात्मा गांधी जी की जो मूर्तियां जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर जाकर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और जगह जगह हमने इसकी पद यात्राएं निकाली हैं। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अच्छा कार्यक्रम रहा, लोगों की अच्छी उपस्थिति इसमें रही और जिस तरीके से भारत में एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और वो हत्या उन लोगों द्वारा की गई जो इस देश में धर्मनिरपेक्षता का, हिंदू भाई मुस्लिम भाईचारे का विरोध करते थे। आज सत्ता पर लोग जो काबिज हैं वो गोडसे को ज़्यादा याद करते हैं, गांधी की विरासत को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनमानस में इतना गहरा धंसे हुए हैं गांधी और उसके पूरा जीवन। उन्होंने आचरण द्वारा एक देश जो गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तमाम जनता को, गरीब जनता को, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों सबको इकट्ठा किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हराया। आज एक बड़ा खतरा जिस लोकतंत्र, जिस संविधान, जिस धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे पर बलिदान दिया। चमोली में जीजीआईसी की पूर्व छात्रा मोनिका राणा ने, आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में ब्लॉक स्तर पर इंटरमीडिएट में टॉपर रहते हुए अपने स्कूल, गुरुजनों और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ऐसी मेधावी छात्राओं को पुरस्कार देने के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सीएम आवास पर मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत स्मार्टफोन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोनिका राणा को स्मार्टफोन और प्रत्येक साल 80,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। और पुरस्कार और छात्रवृत्ति पाकर मोनिका बहुत ज़्यादा खुश हैं और वे सरकार का आभार भी व्यक्त कर रही हैं। और वो कहती हैं कि सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार और स्कॉलरशिप से वे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। अब छात्रवृत्ति मिलने से वे अपने आगे की पढ़ाई को अच्छी तरह से सुचारू रूप से जारी रख सकती हैं। मेरी बालिका के बारे में जो है पूछा है, तो मेरी बालिका प्राथमिक जो शिक्षा है वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है और 9, 10, 11, 12 में जो है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायणगढ़ में जो है उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पे गुरुजनों के सहयोग से जो है जो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उससे जो है आज उसने यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे इंटरमीडिएट लेवल पे जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है और माननीय महिला सशक्तिकरण एवं मोनिका राणा ने हमारे विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक का नाम रोशन किया है। और देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री जी के द्वारा उन्हें सम्मानित होने का अवसर मिला और हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। और ये बालिका एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आती है जहाँ की माता पिता एक छोटी आय पे निर्भर है और इस बालिका ने अपने माँ बाप को इस तरह से गौरवान्वित किया है कि जिसको मतलब 80,000 रुपये पर ईयर जो इसको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो माँ बाप का टेंशन तो वैसे ही खत्म हो गया कि 80,000 रुपये उसको ग्रेजुएशन पर ईयर उसको मिलेगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से
एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। सीएम धामी ने सीएम आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर बापू को श्रद्धांजलि भी दी है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया है। बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी ने बापू को याद किया है, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया। साथ ही आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने उनको नमन किया और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही सीएम धामी ने बापू को नमन किया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस ने जीतेगा भारत हारेगी नफरत अभियान के तहत सर्वधर्म प्रार्थना सभा और शहीद सम्मान मार्च का आयोजन किया है। गांधी पार्क से घंटाघर वापस गांधी पार्क तक शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देहरादून के 1 दर्जन से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस सपा के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया है। जीतेगा भारत हारेगी नफरत राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तत्वाधान में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। सारे जनपदों में हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। जिला अध्यक्षों को हमने इसके लिए निर्देशित किया था और जगह जगह हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत सी जगह जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों पर जाकर हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और महात्मा गांधी जी की जो मूर्तियां जहाँ भी हैं वहाँ पर जाकर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जरा याद करें कि हमें आज़ादी कैसे मिली, किन मूल्यों पर हमने फिर अपना संविधान बनाया और उसे याद करते हुए समाज के बीच में ये जानकारी फैलाएं ताकि लोग जो हैं जब वोट करने जाएं तो संविधान को बचाने वाले लोगों को अपना वोट दें। ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई और वो हत्या उन लोगों द्वारा की गई जो इस देश में धर्मनिरपेक्षता का, हिंदू भाई मुस्लिम भाईचारे का विरोध करते थे। आज सत्ता पर लोग जो काबिज हैं वो गोडसे को ज़्यादा याद करते हैं, गांधी की विरासत को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनमानस में इतना गहरा धंसे हुए हैं गांधी और उसके पूरा जीवन। उन्होंने आचरण द्वारा एक देश जो गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तमाम जनता को, गरीब जनता को, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों सबको इकट्ठा किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।